चोर है, भर्ती बोर्ड चोर है। योगी जी हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कार्य एजेंसी बैन करो, बैन करो, बैन करो। भर्ती बोर्ड चोर है, भर्ती बोर्ड चोर है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज दो। दरोगा पास, दरोगा पास, दरोगा पास, दरोगा पास, दरोगा पास, दरोगा पास, दरोगा पास। भर्ती बोर्ड चोर है, चोर है, चोर है, भर्ती बोर्ड चोर है, चोर है, चोर है, भर्ती बोर्ड चोर है। चोर है, चोर है। 15 लाख, दरोगा पास, 15 लाख, दरोगा पास, 15 लाख, दरोगा पास, 15 लाख, दरोगा पास। 15 लाख। नमस्कार, तीसरी आंख न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सुहास मिश्रा। आज हम पुनः इको गार्डन आए हुए हैं। इको गार्डन आपको दिखाई पड़ेगा, धरना स्थल लखनऊ का। हमारे पीछे कुछ लोग हैं, इन लोगों से थोड़ी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग अनवरत धरना दे क्यों रहे हैं। ऐसे तो हम तमाम बार आ चुके हैं, लाइव भी आए और इनकी खबरें भी चलाने की कोशिश की और जानने की कोशिश की परेशानियां, क्योंकि यूपीएसआई का महा घोटाला जो उत्तर प्रदेश में हो गया और इनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो गया, तो थोड़ी सी इनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश जरूर करेंगे। नमस्कार जी सर, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, आज हम लोग 25वां दिन है हमारा इस इको गार्डन में। और अब तो यही लगता है कि इन पत्थरों के बीच, कभी कभी ये लगता है ना कि ऐसा ना हो इन पत्थरों के बीच में इन्हीं के तरीके बन के रह जाएं। इतनी गर्मी हो रही है, इस तरीके का माहौल है, लेकिन पता नहीं शायद एसी में बैठे लोगों को हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है या वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके बच्चों को वो चीजें तो फेस कर नहीं रहे हैं कि जो 8x6 के कमरे में रह के एक टाइम खाना बनाते हो, खाते हो, उसके बाद कोचिंग जाते हो, कोचिंग से आके फिर पढ़ाई करते हो 8-8 10-10 घंटे। तो इसलिए शायद उन लोगों तक हमारी बात पहुंच नहीं रही। और सबसे बड़ी तकलीफ और सबसे बड़ी दुख की बात हमें यही है कि काश हम बड़े घर में पैदा हुए होते तो हम भी 15-20 लाख रुपए दे के दर्द है लोगों में, बिल्कुल ये दर्द है। मैं खुद एक लड़की होके इतने दिन से यहाँ पे बैठी हूँ, और एक लड़की जब बाहर होती है तो उसके माँ बाप को कितनी तकलीफें होती हैं। शायद ये या तो हमारे माँ बाप को पता है या जिनके घर में बेटियां हैं उनको ये चीजें पता है कि जिनके बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। क्योंकि जब रात तो होती है, फोन आता है तो यही पूछते हैं माँ बाप सबसे पहले कि खाना खाया कि नहीं खाया। अब हम उनको क्या जवाब दें कि हम इन पत्थरों के बीच बैठ के यहाँ दिन भर लू खा रहे हैं कि यहाँ हम खाना खा रहे हैं। पत्थरों के बीच में हमको लगता है उत्तर प्रदेश के शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों का कलेजा भी पत्थर हो गया है। जी बिल्कुल हो गया है, क्योंकि इसलिए हो जाना उनका लाजमी है कि हमने सत्ता में उनको चुन के भेज दिया, उनके बच्चे विदेश पढ़ने चले गए, कल को कोई फैक्ट्री खरीद लेंगे, एजेंसी खरीद लेंगे, नहीं तो सीधा सीधा वो IAS PCS बन जाएंगे। लेकिन हमारे लिए जो ये 4th क्लास तक की नौकरियां रह गई हैं, इनका भी कोई मतलब नहीं है। इसमें भी इतने बड़े पैमाने पे धांधली कर दी जा रही है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, एक गरीब फैमिली का बच्चा इन तक भी ना पहुंच पाए। अच्छा, आपने जैसे कहा कि सीधे सीधे IAS और PCS हो सकते हैं, इसमें एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अब आज के टाइम पे तो वही लग रहा है ना कि अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर इंसान हो, जो हमने इस दरोगा भर्ती में देख लिया। पैसा ही ताकतवर बनाता है क्या? बिल्कुल बना रहा है, क्योंकि तो अगर पैसा रहा होता तो जाहिर सी बात है, जो हमारे बड़े बड़े लीडर हुए उनके पास पैसे नहीं थे, वो कैसे इतने ताकतवर हो तो गए? हमने कहा ना, वो तब का दौर और था। आज हम बड़ी चीज उससे कह सकते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, ठीक है। तब वो 19वीं सदी 20वीं सदी थी, तब दौर और था। लेकिन आज के टाइम पे ना तो हमारा संविधान रह गया है, ना हमारी चीजें रह गई। सिर्फ हमें किताबों में हमारे हक अधिकार सिखाए जाते हैं, बाकी जमीनी स्तर पे अगर देखा जाता है तो कहीं कुछ नहीं रह गया है। जिसके पास पैसा है उसी के पास सारी पावर है, सारी चीजें हैं। यूपीएसआई घोटाले को लेकर सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें सरकार के लोग भी संलिप्त हैं? अब अगर पर्दे खुलेंगे तो कई लोग सामने इस तरीके आएंगे, और इतना बड़ा घोटाला कहीं ना कुछ तो है। बिना संलिप्तता के इतना बड़ा घोटाला आम जनमानस नहीं कर सकता है। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि आपसे मेरी अपील है, आप हमारे प्रदेश के सीएम हैं और हमने बहुत भरोसा करके आपको दोबारा सीएम बनाया है। तो युवाओं के लिए आज के टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा रोटी रोजगार का है।
तो इसलिए प्लीज आप इस भर्ती में जांच हो, जो भी चीजें हो पाए उनको करा के ये भर्ती ही दूसरी एजेंसी से करवाई जाए, क्योंकि अच्छा, अब हम इसमें देख रहे हैं इतने कि लोग- आप बोलते बोलते रुक जा रही हैं, गला रुंध जा रहा है। क्या आप लोग इतने हतोत्साहित हो चुके हैं कि गले रुक जा रहे हैं, आंखों में आंसू आ जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं 2 दिन हॉस्पिटल एडमिट थी, उसके बाद मैं यहाँ पे हूँ। मेरी तबीयत ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो इसलिए हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस एक उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन वो भी अब टूटती हुई नजर आ रही है। दर्द है। अब दर्द है तभी तो यहाँ पे है। अगर हम भी पैसे वाले होते तो क्यों यहाँ पे रुकते, हम कोई सेकेंडरी ऑप्शन ढूंढते, लेकिन हो सकता है दरोगा ही हमारी जिंदगी का आखिरी मकसद रहा हो। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि बात करते हुए बहन की आंखें भर आई और गला रुक गया, आवाज नहीं निकल रही थी। ये दर्द है जिन्होंने इस तपिश में अपने शरीर को जलाया, अपने खून को जलाकर पसीने के रूप में बाहर निकाला और दौड़ लगाई। इसके बावजूद इनके जब उस भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लग गया, सवाल खड़ा हो गया, तो दर्द तो होगा। भाई साहब झंडा लिए खड़े हैं, आज भी झंडा बरदार लोग खड़े हैं जो देश के झंडे को उठाना चाहते हैं, लेकिन दर्द होता है इनकी बातों को सुनकर, और सरकार को सुनना भी चाहिए। क्या नाम है? और मेरा नाम नित्या है और मेरा आज ये 25वां दिन है यहाँ पे। हम लोग इन पत्थरों के बीच बैठते बैठते लगता है कि हम लोग भी पत्थर ही हो गए हैं। ऐसा लगता है कि ये पत्थर भी हम लोग से बातें कर रहे हैं, ये पेड़ पौधे भी हम लोग से बातें कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं लेकिन सरकार नहीं कर रही है, ना हमारी बात आगे तक पहुँच पा रही है सरकार के पास। हम लोग बहुत सारे प्रयत्न कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार तक शायद हमारी बात पहुँच नहीं पाई है, या अधिकारियों के पास पहुँची है, उन्होंने हमारी बात को आगे तक नहीं पहुँचाया है। अच्छा, सरकार के लोग यहाँ आते हैं आपकी बातों को सुनने के लिए कि कोई यहाँ आता ही नहीं? नहीं, 1-2 बार तो डीएसपी सर आए थे, लेकिन हमने उनको ज्ञापन दिया है, लेकिन शायद उन्होंने आगे फॉरवर्ड नहीं किया या कहीं ना कहीं बात नहीं पहुंची है। इसके अलावा हम लोग बीजेपी कार्यालय गए थे, मुख्यमंत्री आवास जाने की कोशिश की थी, कई बार पुलिस मुख्यालय जाने की कोशिश की थी, लेकिन हम लोग कोई भी अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। कोई सफलता नहीं मिल पाई है। क्या दर्द बयां कर रहा है ये उत्तर प्रदेश का युवा? उत्तर प्रदेश का युवा तो बस हमको लगता है मंदिर मस्जिद में ही भटक गया है कहीं ना कहीं। रोजगार का जो मेन मुद्दा है, जो उसको आने वाली पीढ़ी उसकी सोचेगी, क्या उस पर समझेगी, वो चीज़ खत्म हो गया है। आजकल हम लोगों के लिए मेन मुद्दा है रोजगार का, उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। एक मुख्य मीडिया के पास हम लोग जब गए थे तो उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना हम लोग के पास सरकार बात सुन रही है, ना कहीं और सुने। मतलब ये कहना चाहते हैं कि मीडिया के लोग भी अब आपकी आवाज उठाना नहीं चाहते? बिल्कुल, मेरा तो बस आप ही लोगों से सहारा है कि आप लोग ही हमारी बात को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो मुख्य स्ट्रीम की जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं हम लोग की बात तो नहीं सुन रही है। रोजगार पे वो लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं, वो लोग केवल मंदिर मस्जिद 5 किलो अनाज इसी सब पर बात करना चाहते हैं। हम लोग क्या मांगे हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनकी उम्र खत्म हो रही है, इतना अपना टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उसके बाद उन लोगों को सफलता नहीं मिल रही, इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। अच्छा, पढ़े लिखे लोग अगर जॉब में नहीं आएंगे और पैसा दे के लोग आएंगे, फिर इस देश का होगा क्या? यह देश जो है वही हो जाएगा कि यह देश एकदम गर्त में चला जाएगा। अभी देखिए, जो बच्चे दरोगा भर्ती में पास हुए हैं, क्या पता उनमें कई सारे बच्चे अभी भी, तो जिनका हमने नाम दिया वो पकड़े गए हैं, जिनका नाम नहीं दिया वो नहीं पकड़े गए हैं। तो जिसका नाम आप देते हैं वो पकड़े जा रहे हैं, वो हाईलाइटर बच्चे हैं तो वो पकड़े जा रहे हैं DPSC में, और जिनका ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको हमको हमारे बारे में नहीं पता है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दरोगा जी लोग इस पे जांच कर रहे हैं वो भी वही 15 लाख वाले हों पहले? अब सर हम तो ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमको ये पता है जो इस समय बच्चे चल रहे हैं तो वो कबूल भी रहे इस बात को कि हमने पैसा दिया था, सेंटर वाले को पैसा दिया था, या जो एग्जाम कंडक्ट करा उसको पैसा दिया था, तो उसके थ्रू उन लोगों का पेपर निकल गया है। और वहीं जब बच्चे आगे जाएंगे भविष्य में तो वहीं समाज की सुरक्षा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, रक्षा की जगह वो भक्षक बन जाएंगे समाज का। पहले तो अपना पैसा निकालने की कोशिश बिल्कुल, जो 10 लाख 5 लाख 15 लाख दे रहे हैं तो उसका पहले ही साल सोचेंगे कि डबल कर दो। उसके बाद सोचिए आप, क्या जो गरीब इंसान है, जो किसान है, मजदूर है, छात्र है, उस पर क्या शब्दों में आती रही है मीडिया के सामने, तो थोड़ी इनकी भी बातें सुनेंगे। और कुछ लोगों ने तो आर्टिकल 19 को, तो हमारी बहन काफ़ी मुखर रही हैं इस आंदोलन को लेकर, और कई बार इनके शब्दों को हमने रखा भी है, तो थोड़ा इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और आर्टिकल 19 को काट दिया गया है इन बच्चों के द्वारा, उसको भी थोड़ा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि दर्द तो हम बच्चों के बीच बहुत है, लेकिन उस दर्द को एक भर्ती बोर्ड से सवाल के रूप में हम पूछना चाहेंगे कि जब रिजल्ट आया था तो हम लोगों ने ट्विटर कैंप चलाया, तो उस पर शाम को भर्ती बोर्ड ने नोटिस दे दिया, भ्रामक जानकारी है, सब कुछ भ्रामक है।
तो आज जो ये 57 बच्चों की लिस्ट भर्ती बोर्ड खुद जारी किया है, ये क्या है? हम भावी दरोगा हैं, हमने इतने एविडेंस इकट्ठा किए, इतने सबूत इकट्ठा किए और भर्ती बोर्ड को ज्ञापन दिया, जिसको हाईलाइट